4 T20 न्यूजीलैंड में हारने के बाद पाकिस्तान को बिल आखिर जीत मिली है। और पाकिस्तान के अवाम जो थे वो जीत को इस तरह से तरसे हुए थे जिस तरह से भूखा 3 दिन का भूखा जो है रोटी के लिए तरसता है। और बिल बहुत ही पावर हिटर के तौर पर जाने जाते थे चाचा इफ्तिखार। मगर चाचा इफ्तिखार की लगता है नस्वार खत्म हो चुकी है जिसकी वजह से उनसे बैटिंग जो है हो के नहीं दे रही। उस कहेंगे सिकंदर बतख उर्फ सिकू, सिकंदर बतख उर्फ सिकू जो एक नाम नहाद जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम जो है वो एक सेल्फिश प्लेयर है। वो बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। अब उनको बंदा बताए और गलत फहमी के मरीजों, आपको पता होना चाहिए कि बाबर आजम जो है वो एक पावर हिटर नहीं है। बाबर आजम जो है वो एक क्लासिकल टेक्निकली साउंड प्लेयर है। तो अ, बंदर के हाथ में बंदूक आती है या बंदर के हाथ में माचिस आती है तो वो पूरे जंगल को आग लगा देता है। इसी तरह से ये नए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब भी अब नई अपॉइंटमेंट्स करेंगे। अपने जो करीबी बंदे हैं उन्हें नवाजा जाएगा। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नुमान है। किस्मती वो शो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का 5वां T20 जो कल इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें पाकिस्तान को बिल आखिर बहुत ही अरसे के बाद पाकिस्तान को जीत मिली है। और पाकिस्तान की आवाम जो है जीत को इस तरह से तरस गई थी जिस तरह से प्यासा जो है वो पानी के लिए तरस रहा है। बहुत ही अरसे के बाद 3 माह के बाद पाकिस्तान को एक जीत मिली है। जो हार का सिलसिला वर्ल्ड कप से शुरू हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में हारी। उसके बाद 4 T20 न्यूजीलैंड में हारने के बाद पाकिस्तान को बिल आखिर जीत मिली है। और पाकिस्तान के अवाम जो थे वो जीत को इस तरह से तरसे हुए थे जिस तरह से भूखा 3 दिन का भूखा जो है रोटी के लिए तरसता है। और बिल आखिर पाकिस्तानी टीम को और पाकिस्तान के क्रिकेट के शायकीन को जिस चीज़ का इंतजार था वो चीज़ कल हो गई और पाकिस्तान को शानदार फतह मिली है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 134 रन बनाए, क्योंकि वो बैटिंग पिच बिल्कुल नहीं थी, बैटिंग फ्रेंडली पिच बिल्कुल भी नहीं थी। उसमें बाबर और रिजवान बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आए। रिजवान ने बहुत ही मुश्किल के साथ 33 रन स्कोर किए। उसके अलावा अम, फखर जमान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। उसने 33 रन बनाए, क्विक फायर 33 रन 200 के स्ट्राइक रेट के साथ फखर जमान खेले। उसके अलावा कोई भी बैट्समैन जो है खातिर ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर सका। उसके अलावा उसके बाद जो बॉलिंग में पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत ही अच्छी रही। पाकिस्तान क्योंकि जो स्पिन फ्रेंडली विकेट थी और इस तरह की स्पिन फ्रेंडली विकेट्स के ऊपर पाकिस्तान के स्पिनर जो हैं वो कारामद साबित हुए, जिसमें नवाज ने 2 विकेटें ली, 3 विकेटें चाचा इफ्तिखार ने ली। चाचा इफ्तिखार को बहुत ही अरसे से कहा जा रहा था कि चाचा इफ्तिखार से आप बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं। चाचा इफ्तिखार जो है वो एक आपका वेपन है, वो एक यूटिलिटी प्लेयर है, उसको आप यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। कई दफा क्रिकेट के कई एनालिस्ट ने कहा कि चाचे इफ्तिखार को चांस दिया जाए। चाचे इफ्तिखार जो है वो एक यूटिलिटी प्लेयर है, उससे आप बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे। वो एक यूटिलिटी बॉलर के तौर पे के ऊपर उभर सकता है। वो नवाज की जगह 2-3 ओवर करवा सकता था। उसामा मीर को जिस मैच में मार पड़ रही थी उसमें इफ्तिखार को चांस दिया जा सकता था। तो ये टीम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी नाअहली और बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने चाचे इफ्तिखार को चांस नहीं दिया। और बैटिंग में तो जैसे लगता है चाचे इफ्तिखार के बिल्कुल सत्तू खत्म हुए हैं। उनकी किसी ने लगता है नस्वार छीन ली है, बिल्कुल ही उनसे बैटिंग हो के नहीं दे रही। और बहुत ही पावर हिटर के तौर पर जाने जाते थे चाचा इफ्तिखार। मगर चाचा इफ्तिखार की लगता है नस्वार खत्म हो चुकी है जिसकी वजह से उनसे बैटिंग जो है हो के नहीं दे रही। उसके अलावा बाबर आजम बिल्कुल फंसे फंसे नजर आए। और बाबर आजम से तो कल बिल्कुल ही बैटिंग नहीं हुई, उनके 2 कैचेस भी छूटे। मगर उसके बावजूद बाबर आजम को खातिर ख्वाह स्कोर ना कर सके और बहुत ही मुश्किलात में नजर आए। मगर बाबर आजम नो डाउट एक टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, वो किसी भी मैच में जो है वो वापस आ सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे सिकंदर बतख उर्फ सिकू, सिकंदर बतख उर्फ सिकू जो एक नाम नहाद जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम जो है वो एक सेल्फिश प्लेयर है। वो बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। अब उनको बंदा बताए और गलत फहमी के मरीजों, आपको पता होना चाहिए कि बाबर आजम जो है वो एक पावर हिटर नहीं है। बाबर आजम जो है वो एक क्लासिकल टेक्निकली साउंड प्लेयर है। तो उसने फिर भी अपनी स्ट्राइक रेट के ऊपर काम किया है। उसने अपने स्ट्राइक रेट को 150 तक लेके गया है। तो बाबर आजम तो ट्राई कर रहा है, बाबर आजम खेल रहा है। मगर नए जितने भी नए खिलाड़ियों को चांस दिया गया है, नए खिलाड़ी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। जिन भी नए खिलाड़ियों को चांस दिया गया है घबराए घबराए से नजर आए। और उसके अलावा हम इस
मौके के ऊपर एक और बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर हैं, जिस तरह से बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, चाचा इफ्तिखार, इनको आराम की जरूरत थी, क्योंकि ये बहुत अरसे से क्रिकेट, लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। तो अगर किसी को आराम देना था तो इन प्लेयर्स को आराम दिया जाना चाहिए था। मगर ये प्लेयर जो हैं, दरअसल अपनी जो जगह को लेकर बहुत इनसिक्योर नजर आते हैं और अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते। ये नए खिलाड़ियों को आने नहीं देते, नए खिलाड़ियों को चांस नहीं देते। तो इनको रेस्ट, जिस तरह से इंडिया की टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा, पांड्या, बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं, जिस तरह से केएल राहुल है, उनको रेस्ट करवाया जाता है ताकि वो अगले मैचेस में, जो अहम मैचेस होते हैं, उनमें फ्रेश होके आए। तो पाकिस्तान की टीम का पता नहीं, अलग अलग की लॉजिक है, अलग की मंतक है कि ये प्लेयर बहुत ही अरसे से खेलते आ रहे हैं। बाबर, रिजवान, इनको बिठा के, इनको आराम दे के, इवन चाचा इफ्तिखार को भी आराम दे के आप यंग लड़कों को पूरा पूरा चांस देते। मगर पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि कोई सीनियर प्लेयर अपनी जगह नहीं छोड़ने चाहते। इनको अपनी अपनी जगह की फिक्र पड़ी रहती है। इनको इनको ये फिक्र पड़ी रहती है कि अगर हमने जगह छोड़ दी, कुछ तो नए लड़के कहीं हमारी जगह ना ले लें। इस वजह से पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर हैं, ये सारे मैच खेलते हैं, और इस वजह से उनकी फॉर्म भी कुछ डिप करती हुई नजर आती है। उसके अलावा एक और बहुत ही अहम खबर निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन जका अशरफ साहब, उनको रिजाइन करना पड़ गया है। पाकिस्तान के करप्ट सियासतदान जका अशरफ साहब, जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड में तबाही मचाई हुई थी, पाकिस्तान की क्रिकेट का सत्यानाश करके रख दिया था। 3 माह हो गए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कोई जीत नहीं मिली थी। उनकी सरबराही में क्रिकेट बोर्ड में जो है, इतनी किस्म की उखाड़ पछाड़ में कई तब्दीलियां हुई। उन्होंने इस तरह से जॉब्स बांटी, पीसीबी की जैसे अंधों को रेवड़ियां बांटी जाती हैं, इस तरह से उन्होंने जॉब्स तकसीम की। उनके पास बीए की डिग्री नहीं थी। नाज़रीन, असल बात निकल के सामने आई है कि जका अशरफ के पास बीए की डिग्री नहीं थी, जिनकी वजह से जका अशरफ को रिजाइन करना पड़ा। और अब उनकी जगह मोहसन नकवी साहब, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, वो उन्होंने क्रिकेट की बागडोर संभाल ली है। देखिए, इन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है। सियासत जो है क्रिकेट में दाखिल हो चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का पहले बेड़ा गर्क जो था, वो जका अशरफ ने किया। और उसके बाद अब ये नए जो पाकिस्तान के चेयरमैन आ गए हैं, जिनका किसी ने नाम नहीं सुना था, अब उन्होंने मुल्क का तो बेड़ा गर्क इन करप्ट सियासतदानों ने कर ही दिया है। मुल्क में हर चीज इतनी महंगी है, बिजली, पानी, हर चीज जो है वो इस वक्त, प्राइजेस जो है हर चीज की बहुत हाई है, और आवाम जो है बहुत मुश्किलात का शिकार नजर आती है। तो ऐसे में इन सियासतदानों ने अब क्रिकेट बोर्ड की तरफ रुख कर लिया है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में जो है फॉरेन मनी आती है, और उस मनी के ऊपर इन करप्ट सियासतदानों की नजर है। तो अब ये सियासतदान जो है इस क्रिकेट बोर्ड को लूट के खाएंगे। अब देखें क्या होता है। ये नए चेयरमैन आए हैं, जिन्हें क्रिकेट की अड़क बेका भी नहीं पता, ना उन्होंने पहले कभी क्रिकेट के मामलात की जिम्मेदारी उठाई है, ना ही उनका वो क्रिकेट के एक्स प्लेयर रहे हैं, ना ही उन्हें कोई क्रिकेट बोर्ड चलाने का एक्सपीरियंस है। तो जिस तरह से बंदर के हाथ में बंदूक आती है, या बंदर के हाथ में माचिस आती है, तो वो पूरे जंगल को आग लगा देता है। इसी तरह से ये नए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब भी अब नई अपॉइंटमेंट्स करेंगे। अपने जो करीबी बंदे हैं, उन्हें नवाजा जाएगा, और पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया जाएगा। अब देखें, हम तो ये दुआ कर सकते हैं कि अच्छे और ईमानदार बंदों को पीसीबी में आगे आना आने दिया जाना चाहिए, और नए यंग प्लेयर्स को भी चांस मिलना चाहिए, उनको भी फेयर चांस मिलना चाहिए। क्योंकि पहले पहले जो सीनियर प्लेयर्स भी आए थे, उन्होंने भी स्ट्रगल किया होगा। 4-5 मैचेस जो थे उनकी, उनमें उनकी कारकर्दगी भी इतनी अच्छी नहीं रही होगी, मगर उन्हें कंसिस्टेंट चांस मिलता रहा। जब उनको कंसिस्टेंट चांस मिलता रहा, तो उनकी परफॉर्मेंस आहिस्ता 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 बेहतर होती रही। तो हमें ये नए लड़कों को चांस जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये नए लड़के हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। हमें उनको 1-2 मैचेस खिला के बाहर नहीं करना चाहिए। इस तरह से उनका जो कॉन्फिडेंस वो है बहुत डाउन हो जाता है, और वो जो है मोरली बहुत सफर करते हैं। और कई लड़के तो लाइक एक एक 2-2 मैचेस खेल के उनको कोई पता नहीं चलता। आज देखें, हैदर अली कहाँ है, उसके अलावा मोहम्मद आसिफ, खुशदिल शाह, उनका कोई पता नहीं है कहाँ है। अब वो क्रिकेट खेल भी रहे हैं कि छोड़ गए हैं, वो किसी अ, लम्हे के ऊपर, किसी
टाइम के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अब जो है पाकिस्तान की क्रिकेट में देखें क्या होता है। हम उनकी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो अच्छी डायरेक्शन की तरफ जाए, और पाकिस्तानी जो है शायकीन जो है वो वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी की टीम फिर दोबारा जल हो उठे, और पाकिस्तान की टीम जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है रोशन करे। तो इस दुआ के साथ हम अब अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। तो जिन जिन नाज़रीन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। और जहाँ जहाँ भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।